नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। लखीमपुर जाने की होड़ में आपको बताऊंगा कि नेता क्या भूल गए हैं। न्याय की लड़ाई में कंडीशंस अप्लाई वाला चैप्टर भी खुलेगा। आप आज तक सामान लेने जाते होंगे तो उसमें एकदम कोने में छोटा सा इत्तू सा लिख देते हैं कंडीशंस अप्लाई। वो कैसे आजकल इस देश की पॉलिटिक्स में वैसे ही इत्तू सा कंडीशंस अप्लाई नेता लगा रहे हैं, वो चैप्टर आपको खोलकर समझाऊंगा। बहुत जरूरी चैप्टर है, देखिएगा। आजकल देश की सियासत में क्या चल रहा है जरा आपको दिखाना चाहता हूं। और देश की सियासत में जो चल रहा है वो ये है कि नेता भागे भागे घूम रहे हैं और ये कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स चल रही है। स्टार जो देखते हैं ना, कोने में इत्तू सा स्टार लगा देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कागज में लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो आज की सियासत में क्या क्या है, पीड़ित तो है ही है, आप और हम पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई और है। पॉलिटिक्स यानी नेता तो है ही, वो भी साथ में चल रहा है, लेकिन साथ में न्याय की लड़ाई, इसका भी जिक्र होता है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए तो लड़ रहे हैं, और किसके लिए लड़ रहे हैं, ये भी चलता है। और आखिर में आती है एंट्री कंडीशंस अप्लाई, यानी इत्तू सा कंडीशन लगाकर, और उसके बाद आपकी न्याय की लड़ाई को लड़ना है कि नहीं, इसका फैसला लिया जाता। तो ये जो कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है, आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। पीड़ित के लिए आवाज उठाने की शर्तें हैं भाई। पीड़ित की आवाज नेता बनने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। ये जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या हैं, शर्तें वो देख लीजिए। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त स्टार वाली, राज्य कौन सा है, क्योंकि उनको देखना है कि कहीं अपने राज्य में तो नहीं हो रहा, कहीं दूसरे राज्य में है कि अपने राज्य में है। पहले तो ये चेक करो। खबर आई कि किसी के साथ रेप हो गया, किसी की मौत हो गई, किसी का घर जला दिया गया, किसी किसान पर हो गया, दलित पर हो गया, कुछ भी हो गया, पहला कंडीशन चेक करो राज्य किसका है। अपना तो नहीं है, चलो ठीक है, अपना तो है, बहुत कम ही बचा हुआ है, तो चेक करो कि सरकार किसकी है। अगला कंडीशन, सरकार किसकी, क्या कोई ऐसा साथी है जो आगे काम आ सकता है, क्या कोई ऐसा साथी है जिसने पीछे साथ दिया है, कोई ऐसा साथी है जिसके साथ मंच पर हाथ पकड़कर खड़े हो जाना है और बताना है कि हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, ऐसा कोई है क्या। तो सरकार किसकी है, ये सेकंड कंडीशन अप्लाई। उसके बाद भी मामला यही नहीं खत्म होता, उसके बाद देखो कि जाति क्या है, सामने वाले की जाति जो है वो काम की है या नहीं। कंडीशंस अप्लाई, बता रहा हूं ना, जाति देखो। उसके बाद धर्म देखो। ऐसा तो नहीं है कि धर्म जो है वो ऐसा है कि वोट बैंक हाथ से खिसक जाए, एक मुश्त वोट करने वाला धर्म है या फिर बटा हुआ वोट करने वाला धर्म है, ये भी चेक कर लो। उसके बाद चेक करो कि जिनकी मदद करने के लिए, जिनकी न्याय की आवाज बना रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वोट का कितना फायदा है। फ्री में काम नहीं होगा बॉस, वोट दीजिएगा तो काम होगा। वोट का कितना फायदा है, इसको भी चेक करो तराजू पर। और उसके बाद देखो कि मामला जो है वो उठाना है कि नहीं उठाना है। और एक और कंडीशन है टाइमिंग का। कोई चुनाव आसपास हो तो बात बने, ऐसे हवा में दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराकर यहां से वहां जा रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, टाइमिंग तो देखो, चुनाव तो होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं, और इन शर्तों पर जब आपका दर्द जो है वो बैठता है सटीक, तब नेताजी आते हैं कुर्ता झाड़ते हुए कि आओ बताओ क्या दर्द है तुम्हारा। और ये क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं, समझाता हूं। राहुल गांधी लखीमपुर पहुंचने वाले हैं आपसे बस थोड़ी देर में। दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट से गए, वहां से बाई रोड लखीमपुर निकले, बीच में सीतापुर में रुके, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को भी साथ ले लिया। आओ बहन तुम भी चलो। राहुल प्रियंका समेत 5 लोग यहां से लखीमपुर गए। राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भी गए, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चले गए। वाह भैया, सब जाएंगे, चले जाइए। ये तस्वीर है, चन्नी साहब है, बघेल साहब है, राहुल गांधी एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए, जाइए ना, कौन रोकता है, आप जाइए। वहां पर
शुरू में रोका गया कि वहां पर मामला न बिगड़ जाए, लेकिन अब तो सबको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या हुआ नहीं हुआ, दर्द बांटना चाहिए। लखीमपुर जाना चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन किसानों से हमदर्दी दिखाने वाले खुद क्या कर रहे हैं? ये कंडीशन अप्लाई जो कह रहा हूं, वो क्यों कह रहा हूं सुनिए। 2 दिन पहले राजस्थान में किसानों को पीटा गया था। ये तस्वीर है किसानों को पीटने की, कहां की? यूपी की नहीं है, राजस्थान की है। दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, लेटा लेटा कर पीट रहे हैं। वो बेचारा झंडा लहरा रहा है, उसको पीट रहे हैं। वो गेट फांद के भाग रहा है, उसको पीट रहे हैं। ये राजस्थान में हो रहा है। किसकी सरकार? कांग्रेस की। वहां के हनुमानगढ़ जिले में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे थे? धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी तो बोल रहे थे मेरा धान खरीद लो। तो उनको क्या मिला? धान तो नहीं खरीदे, लेकिन कूट दिया धान की तरह। जबकि पंजाब हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो गई थी। किसान धान से भरी ट्रॉलियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और धान की सरकारी खरीद शुरू होने की मांग करने लगे, लेकिन किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। 8 किसानों को, कम से कम 8 किसानों को गंभीर चोट आई है। कई किसान घायल हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन उस राजस्थान को लेकर चर्चा नहीं है, क्योंकि राज्य कौन है? कंडीशंस अप्लाई, कांग्रेस शासित राज्य है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। तो न तो कांग्रेस तो नहीं बोलेगी, न सपा बोलेगी, न बसपा बोलेगी, न तृणमूल बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि वोटों का कितना फायदा है, ये भी तो देखो। आगे जाके साथ में हाथ खड़ की फोटो खिंचाना है ना भाई। राजस्थान के 2 जिले हैं। राजस्थान की बात आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये सब आपको बताएगा नहीं कोई, ये सब पे सब चुप हो जाते हैं। 2 जिले जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। एक श्रीगंगानगर, यहां पर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? सिंचाई के पानी के लिए। अब आप बताइए, सिंचाई के पानी के लिए 10 दिन से बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन हो गए, कोई पानी देने वाला नहीं है श्रीगंगानगर में। ये किसान नहीं दिखते। इन किसानों की आवाज कौन बनेगा? कोई तो बने ना। कंडीशन अप्लाई। अभी तुम नहीं सेट होते हो भाई, तुम कांग्रेस शासित राज्य में हो, भूल जाओ तुम। उसके बाद हनुमानगढ़, ये दूसरा हिस्सा है जहां पर अभी आपको दिखाया कैसे लाठियां चल रही थी। धान की खरीद को लेकर किसान बेचारे गए थे कि मेरे धान को खरीद लो, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां क्या मिली? लाठी मिली। कोई बोल रहा है? नहीं। कंडीशंस अप्लाई। नो किसान, यू आर इन राजस्थान। नो नो नो, कंडीशंस अप्लाई। आज छत्तीसगढ़ की बात सुनिए। यहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम को लखीमपुर की ज्यादा चिंता है। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर गए हुए हैं। और ये तस्वीर है उसकी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भाई साहब भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल 2 दिन पहले ही रायपुर से लखनऊ पहुंच गए और वहां जाकर ये बैठ गए एयरपोर्ट पर, क्योंकि इनको एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया, तो वहीं धरने पर बैठ गए कि मैं तो जाऊंगा नहीं बिना लखीमपुर में मिले। और ये कहां हो रहा है? ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो लखीमपुर हिंसा की पॉलिटिक्स में बिजी हैं। और उधर उनके राज्य के एक जिले में सांप्रदायिक दंगा हो गया। छत्तीसगढ़ के करवदा जिले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दंगे के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जिले की सीमाएं सील करनी पड़ी हैं, इंटरनेट बंद करना पड़ा है। सोचिए हालात कितने बिगड़ गए होंगे। और ऐसे बिगड़े हालात में मुख्यमंत्री साहब पहुंचे हुए हैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर, धरना दे रहे हैं, हमको बाहर जाना है। यह मामला बिजली के खंभे पर एक झंडा लगाने और उतारने से शुरू हुआ, जिसे लेकर 2 गुट भिड़ गए। मारपीट, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी हुई। अब आप बताइए, कंडीशन अप्लाई जो कह रहा था कि अपने राज्य को छोड़कर चले गए हैं, बात करने की यूपी की। राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लखीमपुर हिंसा पर सबको बात करनी। कीजिए ना भाई, कौन कहता नहीं कीजिए। अच्छा, वहां किसानों पर मुआवजे की बोली भी लग रही है। अब जरा देखिए लखीमपुर में क्या हो रहा है, ये भी सुनिए। मुआवजा जो है वो कैसा दिया जा रहा है, इसको समझिए। ये जो कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है, यूपी सरकार ने दिया 45 लाख 45 लाख का मुआवजा हर मृतक को दिया। उसमें किसान भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, पत्रकार मरा, सबको दिया। चलिए ठीक है, समझ में आया, यूपी की घटना थी, यूपी सरकार ने दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने
उन्होंने कहा हम भी देंगे, 50 लाख देंगे। तुमने 45 दिया, हम 50 लाख देंगे हर किसान को जो मरा है। 50-50 लाख सबको देंगे। अरे आप छत्तीसगढ़ के हो, यूपी में जाके किसान को 50 लाख दे रहे हो जिसकी मौत हो गई। अभी बताऊंगा अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। पंजाब की सरकार, चन्नी साहब वो भी गए थे, उन्होंने कहा 50 लाख हम भी देंगे, तुम काहे अकेले दोगे, हम भी देंगे 50 लाख, हम भी देंगे। अब जरा ये दोनों राज्य पकड़िए, छत्तीसगढ़ और पंजाब, कंडीशन सप्लाई वाली पॉलिटिक्स, जहां कंडीशन पे ऐसे खड़े बैठ रहे हैं ये जो किसानों की मौत हुई कि 50-50 लाख का मुआवजा देने की बात है। अगर एक राज्य के किसानों को दूसरा राज्य मुआवजा दे सकता है तो उस राज्य को अपने यहाँ के किसानों को तो मुआवजा देना चाहिए ना भाई। सिंपल सी बेसिक सी बात है कि आप पड़ोसी के बच्चे को जाकर अगर किताब और कॉपी खरीद के देने कि तुम पढ़ो, और आपके यहाँ के बच्चे का जो है एडमिशन स्कूल से काट दिया गया क्योंकि उसके पास फीस नहीं है भरने के लिए, तो लोग कहेंगे कि अरे पहले अपने बच्चा को तो पढ़ाओ, दूसरे के मिश्रा जी के बच्चे को जाके किताब और कॉपी और उसका फीस भर रहे हो। तो ये तो होगा इसी साल फरवरी में। अब आप देखिए कंडीशन सप्लाई, इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां की विधानसभा में क्या बताया था, सुनिए। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021, यानी टोटल कितना हो गया, 10 महीना। ये आपको छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, ये वहां की खुद की सरकार ने विधानसभा में बताया, मेरे आंकड़े नहीं है। 10 महीने में 141 किसानों ने आत्महत्या की। 10 महीने का आंकड़ा है ये, और ये राज्य सरकार का आंकड़ा है, मेरा आपका आंकड़ा नहीं है। 141 किसान 10 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से यह भी पूछा गया कि इन किसानों की आत्महत्या पर क्या किसी को मुआवजा दिया, सवाल पूछा, मुआवजा दिया। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो यूपी में जाकर 50 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि अपने राज्य में मुआवजा दिया कि नहीं दिया, इस पर जवाब क्या दिया, जवाब ये दिया कि पहले के 15 साल में आपने कोई मुआवजा दिया था? ओ भैया, पिछले 15 साल में तो यूपी में जाकर 50 लाख भी नहीं दिए थे, अब काहे जाके देते हो? क्यों? क्योंकि कंडीशन सप्लाई, यूपी में चुनाव है और अभी आप कंडीशन सप्लाई वाले जो आंकड़े थे उसको देख रहे थे, कंडीशंस को देख रहे थे, उसमें वो मामला, वो मुआवजा सटीक बैठता है। अपने यहाँ के राज्य के किसानों को मुआवजा नो, पहले क्यों नहीं दिया ये पूछते हैं। पहले तो यूपी को भी नहीं दिया था भाई। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा आपको बताता हूं, ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा है किसानों की आत्महत्या का। 2017 में 285 किसान, ये आपको आत्महत्या बता रहा हूं। ये सब देखते जाइए, इस देश की पॉलिटिक्स को समझते जाइए। 217, 285 2017 में, 2018 में 182 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इनका दर्द किसी को नहीं दिखा। 2019 में 233 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इनका दर्द कहां है, इनका मुआवजा कहां है? 3 साल में अगर आप जोड़िएगा, 3 साल में करीब 700 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, करीब। कहां है इनका मुआवजा, कहां है इनको लेकर दर्द? क्यों? क्योंकि अपने राज्य में हो रहा है। अपने राज्य में कौन बोले? अपने घर में कुछ भी हो जाए उसको छुपा दो, ढक दो। पंजाब में, अब आपको पंजाब का दिखाता हूं। पंजाब में जो आत्महत्या बता रहा हूं आपको किसानों की, ये भी देखिए। और छत्तीसगढ़ को लेकर मान लीजिए कांग्रेस नहीं बोल रही है, सपा, बसपा, राकेश टिकैत, किसी को बोलते सुना छत्तीसगढ़ में आत्महत्या हो रही है किसानों की? ना, कोई नहीं बोल रहा। पंजाब में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा देखिए। 2017 में 243 किसानों ने आत्महत्या की पंजाब के अंदर। 2018 में जिन किसानों ने मरना बेहतर समझा जिंदा रहने से आत्महत्या कर ली, वो थे 229 किसान। बेचारे निराश हो गए, जिंदगी से मदद नहीं मिली। 2019 में 239 किसानों ने आत्महत्या कर ली।
अगर वो 50 लाख रुपए जाकर यूपी में बांटने वाली सरकार पंजाब में अपने किसानों को देखती, सोचती, तो 3 साल में 711 किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। कहां हैं? क्योंकि कंडीशंस अप्लाई, और वो ये कंडीशन ये कहता है कि अपने यहां की नहीं, दूसरे यहां की बात करो, और कांग्रेस शासित राज्य है, हाथ पकड़ के फोटो खिंचाना है तो उसको भूल जाओ। कंडीशंस अप्लाई। चलिए ठीक है, नहीं दिया, अपने राज्य में नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ का वित्तीय संकट देखिए। आपको बताता हूं छत्तीसगढ़ की हालत क्या है। छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति क्या है, इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि। और वो जो 50 लाख रुपया देकर आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को दीजिए, सबको दीजिए। मैं तो कहता हूं जो दूसरों को है उसको भी तो दीजिए। नई भर्तियां रुकी हुई हैं 2019 से, 2019 से। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है भर्ती के लिए। ये राज्य सरकार कह रही है पैसा नहीं है। कुछ महीने में कई बार कर्ज लिया है, और वो कर्ज लेने वाले छत्तीसगढ़ की जनता को न देकर जा रहे हैं यूपी में देने। तो छत्तीसगढ़ की जनता पूछेगी ना कि क्यों दे रहे हो? वहां 50 लाख, वहां तो यूपी सरकार ने दिया, केंद्र दे देगी। देना ही था तो कांग्रेस पार्टी के खजाने से देते ना, हमारे में से क्यों दे रहे हो? और दे रहे हो तो हमको भी तो दो। और इसी में आप पंजाब का हाल देख लीजिए। पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब की वित्तीय स्थिति क्या है? पंजाब का जो PSEB है, PSEB, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहा। सैलरी नो, पेंशन नो। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। यूपी में जाकर 50 लाख रुपए देने के पैसे हैं, अपने लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। ये जो दलित पॉलिटिक्स आजकल करते हैं, दलित छात्र, पंजाब का आपको बता रहा हूं, दलित छात्रों की किताबें और फीस, ये आपको दलितों का बता रहा हूं, किताब और फीस, इसके लिए 427 करोड़ का बकाया है। 427 करोड़ रुपए का। अपने यहाँ के दलितों के लिए आपके पास किताब और फीस देने के लिए 427 करोड़ रुपए का बकाया है, और आप जाकर यूपी में पैसे बांट रहे हो। उनका दर्द अच्छी बात है, दे आओ, मैं कह रहा हूं 50 क्या 1 करोड़ दे आओ, लेकिन अपने यहाँ की स्थिति तो सुधारो। 2019 में 6 विभागों की हड़ताल हुई, कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। यह हाल था पंजाब का। यानी खुद खाने के लिए नहीं है और दूसरों के लिए जो है वो बिरयानी पैक करा के ले जा रहे हैं। ये इस देश की कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है। आपका दर्द इनको तब दिखता है जब वो दर्द इनके इस कंडीशंस अप्लाई में सही बैठे। जो नेता लखीमपुर पर राजनीतिक टूरिज्म कर रहे हैं, उन्हें किसान आंदोलन चलते रहने में फायदा दिखता है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आंदोलन उनके अपने राज्य में ना हो, क्योंकि इससे उनके राज्य का आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब ऐसी बात पहले कर चुका है। किसान आंदोलन आर्थिक तौर पर पंजाब पर भारी पड़ रहा है। वहां कई कॉर्पोरेट कंपनियों के स्टोर 10 महीने से बंद है। हजारों नौकरियों पर खतरा आ गया है। पंजाब में नया निवेश न आने का खतरा बढ़ गया है। बड़ी कंपनियां पंजाब में आगे निवेश करने से बच रही हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो कह दिया था कि तुम वहां बाहर जाके प्रदर्शन करो, यहां छोड़ दो। जैसी मारामारी लखीमपुर जाने की है, वैसी मारामारी कहीं और जाने की नहीं दिखी। आपको बंगाल याद होगा। ये तस्वीरें जो है वो इस देश ने भुलाई नहीं है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा सबने देखी, लेकिन पीड़ित किसी और पार्टी के थे, पीड़ित किसी और विपक्ष शासित राज्य में थे। कंडीशंस अप्लाई, इसलिए वहां पीड़ितों की अनदेखी कर दी गई। बंगाल जाना तो दूर की बात, किसी ने सख्त लहजे में ममता बनर्जी से सवाल भी नहीं पूछे। निष्पक्ष जांच का दबाव तक नहीं बनाया गया। हालात ये हो गए कि कोलकाता हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई और एसआईटी की जांच का आदेश देना पड़ा। यहां तक कह दिया गया कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर है, मतलब जो राज कर रहा है उसका कानून चल रहा है, ऐसा लगता है। फिर भी कोई हंगामा नहीं हुआ। न राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गए डेलीगेशन लेकर,
ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए, ना पंजाब के मुख्यमंत्री गए, ना सिद्धू गए, ना सपा गई, ना बसपा गई, कोई भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि हाथ पकड़कर फोटो खिंचाने की जरूरत पड़ जाएगी। कंडीशन अप्लाई। बंगाल में चुनाव के बाद कितनी हिंसा हो, सुनिए जरा, ये आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये जो कंडीशन अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है, इनको ये नहीं दिखता। बंगाल में 15,000 घटनाएं हुई, 15,000 घटनाएं, कोई बोलने तक नहीं गया कि ये क्या हो रहा है। मर्डर के केस कितने आए? 25, मामूली बात है। रेप के मामले 12 केसेस सामने आए। यौन शोषण, इसके मामले देखिए कितने हैं। यौन शोषण के मामले जो हैं वो करीब 7,000 दर्ज कराए गए। आरोपी कितने थे? 9,000 से ज्यादा आरोपी थे। किसी को देखा बंगाल में जाकर प्रदर्शन करते हुए? 9,304 आरोपी, और सीबीआई ने 37 केस अब तक दर्ज किए। लखीमपुर के लिए होड़ इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष का नेता बनने की होड़ है, विपक्ष की राजनीति को लीड करने की होड़ है। गांधी परिवार और ममता बनर्जी के बीच रेस है। ममता बनर्जी ने, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने अभी भवानीपुर में कैंडिडेट तक नहीं उतारा, यूं सरेंडर किया, ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुखपत्र में एक लेख लिखा है। इसमें ये उस लेख की तस्वीर है, और ममता बनर्जी ने लिखा है कि कांग्रेस बीजेपी से लगातार हार रही है, इससे लोगों का कांग्रेस पर भरोसा खत्म हो चुका है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल की चुनावी जीत बीजेपी के खिलाफ एक मॉडल है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करे, और जब तक कांग्रेस ये सच्चाई स्वीकार नहीं करेगी तब तक विपक्ष की एकता में रुकावट बनी रहेगी कांग्रेस पार्टी। मतलब आपने जहां कंडीशन अप्लाई करते हुए जिनको आगे बढ़ाया, वही आज पलट कर आपको कह रहे हैं कि दूर रहो, क्योंकि उनको आगे निकलना है 2024 की लड़ाई में। तो ये जितनी पॉलिटिक्स चल रही है कंडीशंस अप्लाई, ये जो आपको बता रहा था कंडीशंस अप्लाई, ये सारी पॉलिटिक्स में एक ही चीज मिसिंग है, और वो जो मिसिंग है वो है जनता। आप इसमें से गायब हैं, खत्म। शुरू में क्राइटेरिया बताया था, उसमें सेट बैठिएगा तो आपके दर्द की कीमत है, नहीं तो टाटा बाय बाय। अब ये कंडीशंस अप्लाई आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा, नेताओं से सवाल पूछना शुरू कीजिएगा, तब इस देश की सियासत बदलेगी।